नमस्कार। माहौल क्या है मैं इन दिनों मैं कश्मीर के अलग अलग इलाके से अलग अलग रंग लेकर हाजिर होता हूँ। आज मैं ऐसी जगह पर हूँ कि आपको लग रहा होगा कि कहाँ पर हूँ। ये खेत आपको दिखाई दे रहा है, एक महिला अपने खेत में पानी दे रही है, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन तस्वीरों की वजह से आपको ये लग रहा होगा कि मैं कश्मीर के किसी गांव में गया हूँ, लेकिन ये गांव नहीं है। ये वही खूबसूरत डल झील के बगल में एक टापू है और इस टापू पर हजारों लोग रहते हैं। डल झील को तो आपने फिल्मों में, कश्मीर का जब भी जिक्र आता है तो डल झील के बगैर नहीं आता है। डल झील की खूबसूरती देखने के लिए देश और दुनिया से लोग यहाँ आते रहते हैं। लेकिन एक दुनिया डल झील के बीच में भी बसती है। ऐसे 24 टापू हैं और 20,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। इस चमक दमक वाली डल झील के पीछे एक ऐसी दुनिया है जिसके लोग ज़िंदगी से एक कश्मकश, एक लंबी लड़ाई बहुत सारे दिनों से झेल रहे हैं। आप कहिए 70-72 सालों में यहाँ की सरकारों ने इन लोगों को क्या किया है और अब क्या हो रहा है, यही जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और अब मैं आपको उन जगहों पर ले चलता हूँ जहाँ पर लोग रहते हैं, इसी के बीच में। और डल के बीचों बीच 20,000 से ज़्यादा लोग कैसी ज़िंदगी बिताते हैं, ये मैं आपको आज दिखाता हूँ। डल लेक, जहाँ पर लोग शिकारा का सफ़र करते हैं, आनंद लेते हैं, फिल्मों की शूटिंग होती है, वहाँ से 100-200 मीटर की दूर पर ही ये गांव है। और लोग देखिए किस तरह से खेती करते हैं। अपने खेत में पानी डालने के लिए ये बाल्टी से किस तरीके का जो डल का पानी आता है, ये यहाँ से नाली बनी हुई है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम आसिफ है। ये किस चीज़ की खेती कर रहे हैं? ये हम बीन्स उगा रहे हैं गर्मियों के लिए, जो सब्ज़ी होती है, और प्याज व्याज बनाते हैं, शलजम बनाते हैं, खीरा बनाते हैं। हम पूरी तरीके से जो नेचुरल तरीके से हम ये करते हैं। कोई खाद नहीं डालते? कोई खाद वाद नहीं डालते हैं, क्योंकि यहाँ इससे ज़्यादा भी ज़मींदारी करते थे। जब तक कि यहाँ से लौडा जब आ गया तो उन्होंने यहाँ का ये सिस्टम ही चेंज किया। कौन? लौडा, ग्रीन बेल्ट। उनने हमें, जबकि आज से 70-80 साल पहले इन्होंने बोला ग्रीन बेल्ट इधर रखा। हाँ, ग्रीन बेल्ट रखा, फिर 36 साल के बाद ग्रीन बेल्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म होता है। उन्होंने हमें नज़रअंदाज किया और तब से लेकर आज तक हमें खाली ग्रीन बेल्ट ही दिखा। और देखो, जब हम कोई किसी जगह ज़मीन का रेट देखते हैं, वहाँ लाखों में, करोड़ों में जाते हैं। जो हमारा ये खेत है डल का, इसका 1,80,000, 1,90,000 ये रेट है। पूरी तरीके से हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है, हर रंग से, हर तरीके से। और अभी तक की सरकारों ने आपके गांव के लिए, इस इलाके के लिए कुछ भी नहीं किया। वो अपना वोट मांगते थे, वोट के लिए वो अपना कुछ भी बोलते थे। वोट लिया तो फिर वापस जाए। 70 साल के बाद हमारा मैकडम हो गया रोड को, मैकडम माइज। वो हमारे जुनेद मुत्तू जो मेयर है, अभी हुआ है कुछ 4-5 महीने पहले मैकडम हो गया। 70 साल तक मैकडम नहीं होता था। बोलता था ये ग्रीन बेल्ट है। जब ग्रीन बेल्ट है तो उठाओ। कॉलोनी में उनको 2-3 जगह बिठाया डल वालों को, वहाँ कुछ फैसिलिटी ही नहीं है। जबकि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का रूल है कि इनको रोज़गार देना है, रोज़गार भी कुछ भी नहीं मैसर होता है। वहाँ से वापस आते यहाँ तक 90%। अच्छा, एक बात बताओ, पूरी दुनिया यही डल लेक 100-200 मीटर पे घूमने आती है, उसके पीछे एक गांव भी है, हजारों लोग इस गांव में रहते हैं, खेती भी करते हैं, ज़िंदगी से इतनी कश्मकश है, इतनी परेशानी वाली ज़िंदगी जीते हैं, तो इस पर निगाहें क्यों नहीं गई आज तक लोगों की? हमें जो यहाँ का ये हाउस बोट ओनर जो है मंजूर वांगनू, उन्होंने जब भी कोई टीम आता था वो उनको खाली ये फ्रंट साइड दिखाता हाउस बोटों का और निगिन साइड दिखाता था। बाकी वो जो इंटीरियर डल है उनको वो दिखाते नहीं थे, बोलता अंदर कुछ भी नहीं है। जबकि हम इधर के रहने वाले, हमारे साथ पीरी दर पीर इधर के रहने वाले, जो कि ये हाउस बोट वाले हैं, ये सोपुर के हैं, बारामूला के, ये प्रॉपर यहाँ के रेजिडेंट्स वाले नहीं है। जबकि जो मेन डल वाले, उनको कुछ फ़ायदा नहीं मिलता था। देख लीजिए आप कि हाउस बोट तो दुनिया देखती है, लेकिन हाउस बोट के पीछे भी एक दुनिया है जिसको व्यावसायिक हितों की वजह से किसी ने देखा नहीं। आप देखिए, ये बहन है इनकी और ये भाई है, दोनों मिलके यहाँ खेती कर रहे हैं। यहाँ प्याज को लगाया, उधर बीन्स को लगाने के लिए पानी कैसे बाल्टी से डाल रहे, और वो प्लेट से पानी को खेतों में डाल रही है। देखिए
अब आपको लग रहा होगा, अब आपको पता चलेगा कि कश्मीर का एक जीवन ऐसा है जिसमें कितनी कश्मकश है। और दूसरी तरफ अगर मैं डल लेक की तरफ उधर दिखाऊं तो यहाँ से 300-400 मीटर दूर सब 5 सितारा होटल है, और वहाँ के रेस्टोरेंट और ओपन रेस्टोरेंट में बैठकर दुनिया डल लेक की खूबसूरती का नज़ारा लेती है। लेकिन आँखों की रोशनी ठीक 200 मीटर पीछे के गांव तक किसी की नहीं पड़ी, न हुक्मरानों की न सैलानियों की। तो पहली बार न्यूज़ 24 पर आप ये सब देख रहे हैं। अब मैं आपको गांव ले चलता हूं। अब ऐसे ही ज़मीन नहीं है, इसके आगे गांव जाने के लिए आपको फिर लेक का ही रास्ता पकड़ना पड़ता है और शिकारा से ही जाना पड़ता है। आप देख ही रहे। आप सोच रहे होंगे कि इस गांव में कैसे पहुंचा। दरअसल में मैं पिछले कई दिनों से डल लेक के आसपास ही हूं। रोज़ सुबह मैं देखता था कि ताज़ी ताज़ी सब्जियां, साग, मूली शिकारा पर जा रही है और शहर में सप्लाई के लिए फूल भी जा रहे हैं। तो मैंने किसी से पूछा कि ये सब्जियां कहाँ से आती हैं। तब उन्होंने बताया कि डल लेक के पीछे बहुत गांव हैं जहां सब्जियां होती हैं, और ख़ास बात यह है कि यहाँ की सब्जियों में, यहाँ के खेत में कहीं कोई खाद या केमिकल नहीं डाला जाता। ये प्राकृतिक रूप से इतनी उर्वरक भूमि है, ज़मीन है, बिना खाद के यहाँ सब कुछ होता है। मेरे साथ एक और इस गांव के किसान है जो इनका खेत है। ये पालक है यहाँ पर, देखिए। ये सर पालक। हाँ, ये पालक है सर, ये सर पालक है। और ये श्रीनगर को जाते हैं, उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई खाद नहीं डालता, कोई खाद नहीं डालते सर। ऐसे ही हो जाता है। ऐसे होते हैं। हम लिली विली डालते दरियाब से, उसको लिली निकालते हैं, वही डालते हैं सर। उनको जो बाहर से सब्जी आती है या दूसरी जगह से, उनको साइड इफेक्ट, जो डल की सब्जी वो स्पेशल होती है, उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है सर। तो पूरे श्रीनगर में सब्जियां आप ही के गांव की सप्लाई होती जी, डल की सब्जी बहुत ही मशहूर है। आप श्रीनगर वालों से पूछे सब्जी कहाँ से अच्छी आती है, वो भी बोले कि डल की सब्जी अच्छी आती है सर। है। लेकिन आपके गांव के तो हालात बहुत ख़राब है। वो तो उन्होंने किया, गवर्नमेंट ने किया, डल की हालात गवर्नमेंट ने ख़राब किया। ग्रीन बेल्ट है, वो कुछ करने नहीं देते हैं सर। अच्छा, और ये सब पेड़ किसके हैं? ये हमारी पेड़ है सर। नहीं, किस चीज़ के है? ये ऐसे लोकल पेड़ है, ये लोकल पेड़ है उनको। और ये किस चीज़ का खेत है? ये मूली है सर। मूली? हाँ जी सर, मूली आप देखो ना, ये मूली, लाल मूली देखो सर। ये देखिए, ये डल की मूली है। हाँ, ये पालक है सर। देखिए, ये ऐसे ही थोड़ी बड़ी हो जाती है और ऐसे ही लाल ऐसी होती है, बड़ी नहीं होती है, ऐसी होती है सर। इससे थोड़ा बड़ा बड़ा हमने खाया था। वो थोड़ी बड़ी, इससे बड़ी नहीं होती है। जो बड़ा होता है सफ़ेद वाली मूली, वो आता है ऑफ इस सीज़न में नहीं, दूसरी सीज़न में आती है। सफ़ेद वाली भी होती है? हाँ, सफ़ेद सीजिए सर। तो चलिए, अब मैं आपको गांव के भीतर ले चलता हूँ। डल लेक से आपको मैंने खेत दिखाया। खेत के बाद अब गांव जाने के लिए यही रास्ता है, फिर शिकारा पे बैठना पड़ता है। ये इस गांव के लोगों को अपने घर से इस खेत, ये जो टुकड़ा है बीच बीच में खेत का, वहाँ आने के लिए शिकारा का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर घर जाने के लिए शिकारा का इस्तेमाल करना पड़ता है। हुसैन, जिनका खेत मैंने दिखाया, हुसैन बड़े बड़े शहरों में ऑर्गेनिक खेती के नाम पर, फसल के नाम पर मन मांगा मुंह मांगा दाम है। आपका ऑर्गेनिक ये जो पालक है, मूली है, किस रेट का आपको पड़ता है? कितना पैसा मिलता है आपको? इस वक्त जो मैं सुबह मंडी था, हमने पालक 10 रुपये, कोई रेट ही नहीं। हरा प्याज वो चलता ही 2 रुपये, जो मूली 8-10 रुपये केजी है। जो श्रीनगर के दुकानदार है वो महंगे बेचते, उसके ज़मींदार हम नहीं ज़मींदार। इस वक्त हम ज़मींदारों को कुछ भी नहीं आता है। 8 रुपये में पालक, आप देखो कितना खर्चा। 8 रुपये 10 रुपये का पालक? 8-10 रुपये पालक, और मूली यार में तो 50 रुपये बिक रहा। वहाँ पर खुद गवर्नमेंट चेकिंग नहीं करते, हमको कुछ नहीं देता। मुझे मंडी में दुकान भी है सर। वहाँ रेट क्या पालक का इस समय? 10 रुपये सर। नहीं, आप बेचते हो 10 का ना? मैं 8-10 रुपये सुबह हमने पालक बेची सर। और बाजार में 40-50 रुपये बेचे सर दुकानदार। मूली बेचा, लाल वाली मूली 8 रुपये बेचा। हरा प्याज वो 1-2 रुपये में भी नहीं बिकता है सर मंडी में। तो इस गांव के लोगों का कैसे जीवन चलता है? वो चलाते हैं ऐसे, मजदूरी और करते हैं कुछ, और कैसे चलेंगे सर? हाँ? मजदूरी करते, बीच में मजदूरी करते। श्रीनगर, यहाँ श्रीनगर पूरा शहर जाते हैं मजदूरी करने सर। जैसे दूसरे जगहों में गांव में जाने की सड़कें होती हैं, पगडंडी होता है, वैसे कश्मीर के इस गांव में और ऐसे 24 गांव में जाने के लिए यही रास्ता है। हालांकि सड़क से भी एक रास्ता अभी कुछ दिनों पहले बना है, जुड़ा है, और यही एक रास्ता है। और लोग शिकारा से अपने खेत जाते हैं, खेत से गांव जाते हैं। मैंने आपको बताया ही।
और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं जो आपको नहीं लगेगी, ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, ये डल लेक का, ये दरअसल इस गांव के लोगों का खेत है और इसमें ये अपनी खेती करते हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि किसका खेत कहाँ तक है? लैंड में तो पता चल जाएगा, पानी में कैसे पता चलेगा? हमको पहले ही पता होता है, नाप के होता है पता है अंदाजे पहले। देखो ये फ्लोटिंग गार्ड है, इसी से हमको पता होता है कौन किसका खेत है सर। ये सब खेत है, ये खेत है सर। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी? और जी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी सर। जी सर, उसमें भी रिकॉर्ड में भी सर खेत है। अच्छा, तो ये खेत है इनके, इनको आप ऐसा ना समझिए पानी है और इसमें ये अलग अलग तरह की खेती करते रहते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा है वहाँ पर लोग हैं। ये क्या चीज़ है वो मूली की तरह लंबा लंबा? नदरू है सर, नदरू, यहाँ जो कश्मीर की फेमस सब्ज़ी है सर। अच्छा, वहाँ फेमस सब्ज़ी है सर, यहाँ यही निकालते हैं सर, नदरू है। ये सब्जी है सब्ज़ी है जी सर, और ये पानी में ही होती है? पानी में होते हैं सर। इसका रेट क्या है, ये किस हिसाब से बिकता है? ये एक बंडल बनाते हैं 1.5 किलो, वो 200 रुपये बंडल है सर। 1.5 किलो का? हाँ 1.5 किलो का 200 रुपये। बहुत महंगी है। मैं जी सर, ये महंगी होती है सब्ज़ी। बाज़ार में बेचते हैं 300 350 रुपये, यहाँ पर 200 180 तक बस। अरे पालक मूली इतना सस्ता, नदरू इतना महंगा, ये देखिए जरा ले चले वहाँ तक, बशीर अहमद वो तो नहीं, नादर वाले नहीं। जरा नदरू दिखाते हैं। कच्चा खाते हैं? हाँ कच्चे भी खाते हैं। देखिए ये सारे लोग अपने अपने खेत में खेती कर रहे हैं शिकारा से। अगर आपको लग रहा हो कि ये सब खेती कर रहे हैं, अपनी अपनी फसल निकाल रहे हैं, और अब मैं नदरू सब्जी जो निकाल के यहाँ पर रखी गई है, और आपने सुना ही कि 1.5 किलो का एक बंडल 250 रुपए का यहाँ बिकता है, मार्केट में 300-400 रुपए तक का बिकता है। तो आप देखिए ये यहाँ पे बंडल बनाने का काम कर रहे हैं। आधा ये कितने का बंडल बनता है? 200 रुपये 1 किलो? 1 किलो? ना 1.5 किलो होता है। तो ये नदरू की सब्जी है जो पानी में उगती है। देखिए अपने गांव के खेत से ये लोग निकाल के यहाँ किसान बैठे हुए हैं। जैसे देश के अलग अलग इलाकों में किसान, मेहनत कश किसान अपना पेट पालता, वैसे कश्मीर के भी डल के ही किसान हैं ये। मैं डल लेक का जो आपने दृश्य देखा है उसके बिल्कुल अलग वहाँ से 200-300 मीटर दूर दिखा रहा हूँ कि यहाँ के किसानों की अपनी ज़िंदगी से कितनी जद्दोजहद है। और ये देखिए ये नदरू की सब्जी इतनी बड़ी है, इसे कच्चा भी खाते हैं और इसे दाल में पका के भी खाते हैं, और ये सबसे महंगी सब्जियों में से एक है, कच्चा खाते हैं। कुछ टेस्ट समझ में आया नहीं तो पानी की तरह लग रहा, जी जैसे सर। मूली का टेस्ट होता है। हाँ आपने पहली बार खाया सर, आपको टेस्ट नहीं रहता। जब दाल में खाओगे या चिकन में खाओगे उसको बहुत ही टेस्ट होता है सर। हाँ सब चीज में चलता है। सब पालक में लगाओगे, दाल में लगाओगे या मीट में लगाओगे, बहुत ही टेस्ट होता है। बाजार में, ये रेस्टोरेंट में भी मिलती है? नहीं रेस्टोरेंट में नहीं मिलता है सर। हाँ नहीं मिलता है रेस्टोरेंट में। सब कहा, इसका मतलब ये आलू है, हमारी तरफ आलू हर चीज में पड़ता है। हाँ वही है, वही सर, वही सेम सर। तो आलू को तो कोई पूछ नहीं रहा वहाँ। चलो ठीक है, चलिए अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। तो नदरू सब्जी की बातचीत में हुसैन ने एक और खासियत बता दी कि अगर डायबिटीज़ के और किसका बोल रहे थे, थायराइड हाँ, और गाउट, इससे ख़त्म होता है। गाउट, डायबिटीज़ और थायराइड के पेशेंट्स को कच्चा अगर नदरू खिलाया जाए तो बताते उससे फ़ायदा होता है। और ये मैंने आपको बताया कि यहाँ की फेमस सब्जी है और इसका रेट चिकन से ज़्यादा है, मुर्गे से ज़्यादा है। और अब हम खेत से लेक होते हुए गांव की तरफ आ गए। कौन, क्या इसका नाम? मेला सर। हाँ? काचरी मेला सर। काचरी मेला? काचरी मेला सर। काचरी मेला, मोहल्ला काचरी, दल काचरी मोहल्ला, कश्मीर फ्लोटिंग विलेज। देखिए अभी कुछ दिन पहले सरकार ने और भारतीय सेना ने इधर की तरफ थोड़ा रुख किया है और उन्होंने कुछ काम करना शुरू किया है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बनाया है, अभी ये नया नया ही बना है बिल्कुल। इस गांव के लोग भी हैं। ये पुल सा बना है
गांव में आने के लिए। और ऐसा ये जेट्टी है, और ऐसा ये कहा जा रहा है कि इसको डेवलप करने के लिए अब मौजूदा हुक्मरान जो है और उनकी नज़र गई है कि इस इलाके को डेवलप किया जाए। और चूंकि डल से एकदम सटा हुआ है तो इन गांव के लोगों की तकदीर और तस्वीर थोड़ी बदली जाए। 70-72 सालों में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब ये पहला निशान है जिससे ये पता चलता है कि इस गांव में जो अब तक नहीं हुआ, कुछ कुछ होने की शुरुआत हो रही है। देखिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट लिखा गया है। हालांकि अभी टूरिस्ट तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई यहाँ तक आएगा या आया होगा, लेकिन एक कोशिश शुरू हो रही है। और आप ये देखिए, ये पीछे लिखा है आई लव डल, और ये जेट्टी बनाई गई है। गांव के कुछ लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हो इक्का दुक्का। पीछे वो गांव में घर देखिए, कश्मीरी घर जैसे गांव में होते हैं। शायद आपको पहली बार ये लग रहा होगा कि जिस डल झील को आप देखते हैं, डल लेक को देखते हैं, हाउस बोट्स देखते हैं, शिकारा देखते हैं रंग बिरंगी, और उसके ठीक पीछे 100-200 500 मीटर पीछे एक 10-20 हजार लोग रहते हैं। ऐसे गांव हैं। ये देखिए यहाँ खेती हो रही है। इस तरह से शिकारा पर लोग अपना जो पानी में खेती करते हैं वो करते हैं। मैं आपको अब इस गांव के लोगों और से बात करता हूँ, माहौल दिखाता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि कश्मीर में पहले जो था उसमें कुछ बदला है नहीं बदला है, ये जानने के लिए हम आए हैं। आपका नाम क्या है? सज्जाद हुसैन। सज्जाद जी, ये गांव ज़्यादातर शिया मुस्लिम्स का शिया मुस्लिम्स का है सर। तो हमने ये पूरा ड्राइव चलाया है कि हम इसको टूरिज़्म के लिए बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं इतने सालों में। आज तक हमने टूरिज़्म का 1% भी कोई पैसा नहीं देखा है। कि अब हमने ये खुद ड्राइव चलाया है कि हम ये टूरिज़्म के लिए डेवलप करेंगे। तो यहाँ चलिए आपके गांव की तरफ चलते हैं। तो ये सब जो है कुछ शुरुआत अभी 2-4 महीने इस साल कुछ ऐसा सरकार की तरफ से, खासकर 370 खत्म होने के बाद से आपके गांव को कुछ मिला? ये हालात बिल्कुल वही है? अभी तक हालात तो वही है, मगर ये हमने पहले ड्राइव खुद किया है। गांव वालों ने खुद किया है। और अब परसों 2-4 दिन पहले 2 अप्रैल को यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब आए और उनके साथ हर कोई डिपार्टमेंट आए हैं। तो उन्होंने यहाँ डेवलपमेंट के लिए ऑर्डर दिए हैं कि यहाँ हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा। जैसे श्रीनगर म्यूनसिपलिटी कमेटी वो अपना काम करेगी, लेक्स एंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी वो भी अपना काम करेगी, और या हॉर्टिकल्चर वो भी अपना काम करेगा, या फ्लोरिकल्चर वो भी। ये क्या है? ये हमारा ये साग है। इसमें अभी ये टाइम हो गया, अब ये बीज के लिए रखें, अब इसका बीज निकलेगा। हमारी तरफ ऐसे खेत सरसों के होते हैं। हाँ, ये वहाँ तो सरसों के होते हैं, ये साग है, इसमें टाइम हो गया, अब ये बीज निकलेगा इसका सर। तो आपके गांव में ज़्यादातर लोग खेती ही करते हैं? हमारा खेती का काम ही है पहले से ही। हमारे ख़ानदान है, हम पूरा खेती बाड़ी करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। और बाकी लोग जो तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि डल से बिल्कुल पास है, बिल्कुल आप करीब थे, फिर भी क्यों इधर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, या आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ? यहाँ इतना बड़ा टूरिज्म स्पॉट, पूरा डेस्टिनेशन, दुनिया के लोग आते हैं। आज तक हमने बहुत कोशिश की। इसे फिल्म की शूटिंग हुई था यहाँ? फिल्म पहले हुई थी, जब हम छोटे थे उस टाइम फिल्म की शूटिंग हुई थी है। जब फूल खिले यहाँ पूरे इसी साइड में ज़्यादा बन गई। और कब, क्यों और कहाँ वो भी यहाँ ही बनी। तो 60 साल पहले। हाँ, वो यहाँ में बनी है। मगर अभी उस टाइम फिर गवर्नमेंट ने यहाँ नोटिफाइड एरिया बना दिया ये कि रिहेबिलिटेट करने के लिए। तब से गवर्नमेंट ने यहाँ कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो अब हमने खुद ये ड्राइव चलाया कि हमारा इलाका क्यों टूरिस्ट प्लेस क्यों नहीं बनेगा। अब हमने सबको इनवाइट किया। तो कोई सहयोग आपको किसी सिस्टम से, खास करके बदले माहौल में, कोई सहयोग आपको प्रशासन से, यहाँ इंडियन आर्मी भी है, इन लोग से? इसमें सर कोर कमांडर साहब आए सर, उन्होंने GOC सब एरिया साहब आए हैं सर। उन्होंने ये आपके गांव आए? हमारे गांव में आए हैं सर, और चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं सर। उन्होंने ही पूरा ये इसमें सर ट्रैक हमको दिखाया सर, कैसे क्या करना। उनके कहने पर सर ये गवर्नमेंट ने तवज्जो किया, नहीं तो हमारे कहने पर कभी कभार हमारा कोई सुनता ही नहीं था सर।
गांव वाले भी अपने गांव को खूबसूरत बनाने में जुटे हुए हैं कि जब इतने टूरिस्ट देश और दुनिया से यहीं बगल में आ रहे हैं तो इनके गांव तक भी आ जाए। देखिए ये पुरानी किश्तियों को निकाल करके उसको रंग बिरंगा कर करके आई लव डल लेक, क्योंकि अब ये गांव वालों की ये योजना है कि आने वाले दिनों में ये यहाँ पर लोगों के रिहाइश की व्यवस्था करेंगे। हाउस बोट की तरह तो नहीं, लेकिन दूसरे तरह के रुकने का इंतजाम भी सोच रहे हैं। पेइंग गेस्ट बनाएंगे हम रूम रखेंगे, हर कोई रखेगा रूम सर। होम स्टे टाइप। होम स्टे के लिए हमने रखे हैं सर, कुछ रूम्स रखे हैं सर। जैसे अभी भी किया है, अभी तैयार है, चल रहा है उनके ऊपर काम। तो अभी ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि 3 महीने के अंदर ये तैयार होना चाहिए पूरा, तो 1 महीने के अंदर ये टूरिस्ट। तो बदले माहौल में देखिए कश्मीरी लोगों का ज़मीन पर विश्वास जीतने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। उसमें इस गांव में भी थोड़ा बहुत प्रयास किया जा रहा है। अभी तो कुछ उतना दिखाई नहीं दे रहा है, आने वाले दिनों में कितना काम होता है और क्या दिखाई दे रहा है, मैं पहले तो कभी आया नहीं, लेकिन जैसा बताया गया और जैसा आप देख भी रहे होंगे कि डल लेक के बीचों बीच, अब मैंने आपको बताया जगह जगह टापू टाइप जगह हैं जहाँ लोगों ने कई पीढ़ियों से, शताब्दियों से कह लीजिए यहीं पर रह रहे हैं और इनका जीवन आप देखिए किस तरीके का है। कश्मीर के जो बहुत पिछड़े इलाके हैं, पिछड़े गांव हैं, वो भी इसी तरह के हैं और ये श्रीनगर के बीचों बीच डल लेक के बिल्कुल बगल में इस गांव की हालत भी वैसी ही है। ये कचरी मोहल्ला इस जगह को बोलते हैं और स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी खुल गया। दरअसल इसको कुछ दिन के लिए ग्रीन बेल्ट का नोटिफिकेशन हुआ, यहाँ से कुछ लोगों को दूसरी जगह रिहेबिलिटेट किया गया, फिर वो नोटिफिकेशन हटा दिया गया। ये देखिए घर मकान, मैंने कश्मीर के बहुत सारे गांव देखे, उन दूर दराज के गांव से ये डल लेक का कचरी मोहल्ला बुरे हालात में ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए। मुझे इस इलाके के लोगों ने कहा कि 1-1.5 किलोमीटर तक कोई प्राइमरी स्कूल भी नहीं है और अलग अलग जो पुल है जाने के लिए शहर की तरफ अगर जो है वो सब इस मोहल्ले और गांव के लोगों ने अपने प्रयास से बनाया था। सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ था पिछले इतने सालों में। मैं आपको जो बच्चियां इस गांव की स्किल डेवलपमेंट का काम जहां सेंटर का हो रहा है मैं आपको दिखाता हूं। कश्मीर की कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी की बात क्या है, देखिए ये बच्चियां महिलाएं यहाँ पर कढ़ाई का काम कर रही हैं। कश्मीर की कढ़ाई और कश्मीर के कपड़े दुनिया भर में हैंडमेड बहुत ही फेमस भी हैं, बहुत महंगे भी होते हैं। ये सेंटर इस गांव में चल रहा है, महिलाएं बच्चियां काम कर रही हैं। आप इसके बारे में कुछ बता सकते? आप सेंटर देखती हैं जी। आपका क्या नाम है? फिरदौस। तो ये क्या बना रही हैं ये लोग? ये बेड कवर है। बेड कवर जी, आरी स्टैपल का। हाँ, आरी स्टैपल वर्क आरी से ये होता है। अच्छा, आरी से होता जी है। जी। ये देखिए आप, आरी से होता है जी, इसको स्टेपल किया जाता है। जी जी ये सेंटर आपके गांव में, इस इलाके में जी। कब से खुला है? इसको अगस्त से खुला है, थोड़ा अभी? जी जी। ये 1 साल के लिए होता है यहाँ पे, 1 ईयर। अच्छा, 1 ईयर। तो आप यहीं की रहने वाली भी हैं? जी नहीं, मैं वहाँ लाल चौक की रहने वाली हूँ। लाल चौक की? जी। तो ये बताइए, लाल चौक श्रीनगर में कौन है ऐसा जो नहीं जानता? दुनिया भर में लोग जानते हैं, देश में जानते हैं, मगर ये इलाका डल के बिल्कुल पीछे रहने के बावजूद इतना अंडर डेवलप्ड है, इस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपको अचरज नहीं होता? नहीं नहीं, हम ये करते हैं, हम इनको करते हैं यहाँ से, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ पे 1-1 साल के लिए ये कोर्स होता है, ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर दोबारा दूसरा सेंटर आएगा यहाँ पे। तो नहीं, ये इतना पिछड़ा है, मैं ये कह रहा हूँ, जी, अंडर डेवलप्ड जगह है। हाँ हाँ, वो तो उसके बारे में क्या बोलेंगे हम? सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। हम क्या बोल सकते यही डल लेक पे तो दुनिया आती है। जी, हाँ? दुनिया आती है डल लेक में। तो इन महिलाओं को रोजगार गांव की मिल जा रहा है? जी जी, इनको मिल रहा है, इनको मिल रहा है। तो किस हिसाब से आप पे करते हैं? इनको मंथली 1000 मिल रहा है। 1000? जी, 1 मंथ। और बदले में जो ये बना रही हैं वो आप क्या करेंगे? ये इनको सिखा रहे हैं पहले हम, ये है ना क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, ये इनको सिखा रही है। अच्छा, इनको यहाँ पे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं।
अच्छा, हाँ, इनको हम ट्रेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर ये अपना बनाएंगे तो आप उनको मार्केट कैसे मिलेगा? इनको तो जब सीखेंगे, जब अच्छा होगा तो इनको मार्केट अच्छा मिलेगा। इनको सिखा रही है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ये इनको सिखा रही है यहाँ पे। अच्छा, आप इसी गांव की रहने वाली हैं? जी, आप इसी गांव की रहने वाली हैं? हाँ, आपका क्या नाम है? शरीफा। मैं ये आपके गांव में देखने आया, ये डल को दुनिया जानती है, इस गांव को, इस मोहल्ले को तो कोई जानता ही नहीं। क्यों नहीं जानते हो? एक्चुअली अब यहाँ भी जो कुछ हो रहा है ना, बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। जिन लोगों ने ये सब हमारे लिए किया, ये अभी हुआ है? क्या ये मतलब? कितने दिन पहले से इधर कुछ हो रहा है? 1 महीने से पहले ये सब हुआ यहाँ पे। इसके पहले कुछ नहीं होता था? किसी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। हम जिसको भी जब वोट देते हैं वो सब बोलते हैं हम वो करेंगे ये करेंगे, फिर किसी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। और सब मैडम ने जो हमारे लिए किया, हम बहुत खुश हैं। हमारे मोहल्ले में मतलब ये बहुत कुछ किया। परसों जब यहाँ पहले आई थी, यहाँ पे ये सेंटर भी खोला उसने, सिलाई सेंटर। सीख पा रही हो? मन लग रहा है? हाँ, हम बहुत खुश हैं। अच्छा, एक बात ये कि इस गांव में तो कोई स्कूल भी नहीं है, इस मोहल्ले में बच्चे कहाँ जाते हैं? वहाँ जाते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं, वहीं पे हम चाहते हैं यहाँ पे स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा। मतलब बीमार जो कोई बढ़ता है, हम बाहर जाते हैं, ना गाड़ी मिलती है ना कुछ मिलता है यहाँ पे। हम चाहते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा होगा, बहुत। चलिए, आपने इतनी ही बात की, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए, ये जो गांव है या मोहल्ला है, जिसको भी आप कहिए, अभी मैं कश्मीर में जितनी जगह गया उसमें सबसे गंदगी के लिहाज से मैं कहूँ तो यही इलाका मुझे दिखाई दिया, जो कि डल के बिल्कुल पीछे है। और विकास यहाँ 70-72 सालों में सरकार थी, बहुत धारा 370 हटने लगने, हटाने लगाने पर बहुत सारी बातें होती हैं। कश्मीर को बहुत स्पेशल स्टेटस का दर्जा 370 के जरिए था, तो क्या गांव का और बिल्कुल आम आदमी को उससे क्या फ़ायदा हुआ और कितनी चीज़ें बदली हैं, उसके हटने के बाद कितनी चीज़ें बदली हैं, सिर्फ यही एक पैमाना है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये इलाका जो डल के पीछे का है, ये बदहाली का शिकार रहा है। गांव के लोग क्या कहते हैं, एक बुजुर्ग हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? गुलाम रसूल। हाँ, गुलाम रसूल। तो मैं ये पूछने के लिए आपके इस इलाके में आया हूँ, आप ये बोल नहीं नहीं उर्दू नहीं आ रहा इसको। कौशर बोला बाकी कौशर बोला। अच्छा, कश्मीरी बोलेंगे? हाँ। मैं, आप इनकी बात, मेरी बात बताइए, इनसे ये पूछिए कि 70 सालों में या पीछे की सरकारों ने जो किया और अभी कुछ हो रहा है, कोई चेंज है? 7 वरी ब्रो ये चेंज आम कह मिसाल हुत खोत ये मिसाल तन पे ये गंदगी जबरदस्त मिसाल गंदगी सब गई कमजोरी, न असल गंदगी गई ये गई गंदगी ज्यादा। और कुछ बदलाव हुआ है? अभी कुछ हो रहा है? दपान बदलो वा तन पे कह कन पे मिसाल 7 वरियों पे ना 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 वो नहीं होता बदलन कुछ नहीं बदला, बोल रहा है अभी बदल रहा है इसी महीने से। जो ये बोल रहे हैं वही आप बोल रहे हो ना? हाँ सर, ये यही बोल रहा है सर कि आज तक 70 सालों से ये कुछ नहीं हुआ है, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अब हो रहा है कि इसी 1 महीने से जब हमने खुद ही ड्राइव किया है तो इसी महीने से ये साफ हो रहा है। तो गांव वालों ने पहले क्यों नहीं कोशिश की? आप भी तो सर यहाँ कोई आता ही नहीं था, न कोई जाता था, यहाँ सिर्फ ज़मींदार से लग रहे थे, क्योंकि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा था, इसीलिए हमने खुद ड्राइव किया है। इसीलिए यहाँ तो ऐसी शक्ल आ रही है। अब यहाँ तो इतनी गंदगी थी, कोई चलता ही नहीं था यहाँ, तो अब हमने खुद ड्राइव किया है। तो अब यह इतनी मेहनत की है, इस महीने से लड़कों ने यहाँ किया है, बुजुर्गों ने यहाँ मेहनत की है, तो इतना ड्राइव हमने किया है यहाँ से इस महीने से। अब तो लग रहा है कुछ कि यहाँ कुछ है। अब क्या आपको उम्मीद कुछ बधी है कि बदलेगा? हाँ, अब तो उम्मीद जगी है कि अब आ रहे हैं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने जब आप यहाँ आए, उन्होंने बोला 3 महीने से यहाँ कंप्लीट होना चाहिए सब कुछ, जो इनको चाहिए उनको देना सर। तो अब उम्मीद जगी है कि अब आने हैं। अब तो लोग भी आ रहे हैं कि यहाँ देखने के लिए कि यहाँ कुछ हुआ, लेकिन फिर भी आप लोग कहते हैं हाँ यहाँ तो कुछ हुआ है। तो अभी मैं आपको बता दूं, पीछे दिनों अखबार में थोड़ी छोटी सी खबर आई थी कि इस गांव की बदहाली के बाद जब गांव के युवाओं ने अपना काम किया है, इसके बाद सेना के अधिकारी
यहाँ पर आए, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें जोड़ा और उसके बाद ये एक टाइमलाइन रखी गई है कि इस इलाके के लोगों को बदलाव महसूस हो, इसके लिए कोशिश की जाए। आप ये देखिए मेरे सामने, आप जो देख रहे हैं वो किसी सरकारी महकमे के लोग आए हुए हैं जो यहाँ के लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। तो थोड़ा मैं देखता भी हूँ जो ये बता रहे हैं। आप इस गांव के? हाँ, गांव वाले इधर से। आप लोग सरकारी डिपार्टमेंट से? हमारे ऑफिसर से। एक मिनट, आप इस गांव के? नहीं, ये सभी ऑफिसर से। आप लोग सरकार की तरफ से? बैठे। आप ये क्या करने आए? हाँ जी, अच्छा हम लाइव चल रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी है जम्मू एंड कश्मीर की, ये जो हमारे 5 हैमलेट्स है डल में, जिसमें खासकर काचरी मोला है, इनफैक्ट बटमला, टिंडमला, गवर्नमेंट इनको चाह रही है कि इनको टूरिज़्म में कैसे जोड़ दे, क्योंकि वो हैव ए वेरी ट्रमेंडस पोटेंशियल ओवर हेयर। तो इस हिसाब से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही एक्टिव है, और खुसूसन जो हमारे डिपार्टमेंट है वो आर फ्रॉम तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है ना इधर? वी आर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। जो हमारे डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर हैं हमारे जो स्टेट के यहाँ पर यूटी के, इनफैक्ट वो ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं इस चीज़ के लिए कि तो ठीक है, आप डिपार्टमेंटल बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये 72-75 सालों में इस गांव को डेवलप करने के बारे में ये पहली बार प्रयास हो रहा है ना? डेफिनेटली ये पहली बार प्रयास हो रहा है कि इनको कैसे हम टूरिज़्म के साथ जोड़ जाएं और यहाँ की जो लाइवलीहुड हैं वो कैसे एनहांस हो जाए। तो दूसरे हमारे जो देश। आप गांव के? आप मेरी बात समझ पाएंगे, बोल पाएंगे? चलिए कोई बात नहीं, अब मैं कुछ और गांव के लोगों से बात करता हूं और आपको माहौल दिखाता हूं। यहाँ से गवर्नमेंट को बोला है, अब वो भी आ रहे हैं। गांव के लोगों के प्रयास से कुछ शुरू हुआ बदलाव, और कुछ अब सरकारों ने भी ध्यान दिया है। अब यहाँ काम होना शुरू किया। मैं इस गांव में आया तो क्या हो रहा है, तो अब आप लोगों को लग रहा है कि कुछ उम्मीद बदी है, कुछ होगा ठीक ठाक? होगा वही ढाक के 3 पात? ना हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, अभी उतना नहीं हुआ लेकिन हो रहा है। अब हम भी मेहनत कर रहे हैं इस पे, लोकल भी कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट भी आ रही है सामने, क्योंकि ये पहले तो ग्रीन बेल्ट था, यहाँ पे लोग यहाँ पे कुछ भी कर नहीं सकते थे क्योंकि ग्रीन बेल्ट था। अब गवर्नमेंट भी आ रही है सामने, वो कह रहे हैं हम भी करेंगे, यहाँ के जो लोकल है वो भी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं स्थिति कुछ बदले। ये देखिए मस्जिद का भी रंग रोगन हो रहा है। यही गांव में मस्जिद है? यही ना हर इसमें भी, हर मोहल्ले में एक है, यहाँ पे भी है, अपनी है। अब आए तो ईद की तैयारी हो रही है? जी ईद की तैयारी हो रही। क्या मियाँ आप भी इसी गांव से हैं? सर नहीं, मैं कश्मीर का सैंड आर्टिस्ट हूँ। तो सरकार ने मुझे ये काम दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अभी मैं लिख रहा हूँ आयतुल कुर्सी इनके लिए, इनके मोहल्ले के लिए। और यहाँ पे मुझे सरकार ने ब्यूटीफाई का काम दिया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मोहल्ला जैसा था वैसा ना रहे, इससे और ख़ूबसूरत और ब्यूटीफुल, क्योंकि हमने इसको नाम दिया है कश्मीर क्लीनेस्ट विलेज। और जब इंशाल्लाह अभी तो डर्टीएस्ट में चला जाएगा, लेकिन मैं पूरे हिम्मत से बोलता हूँ कि 3 महीने बाद ये चलिए 3 महीने बाद हम फिर आएंगे। सरकार की तरफ से आप आए हैं, पेंटिंग बनाइए, जरा मस्जिद को बढ़िया कीजिए, ईद आने वाली है। डेफिनेटली सर, उसी की तैयारी है ना? डेफिनेटली सर, ये तो उसकी भी तैयारी है और मॉडल टाउन की भी तैयारी है। और इसके बाद जो भी विलेज है उनको भी सरकार बहुत ही आला बनाएगी। और ये आप देख रहे हैं, अभी तक 72 साल में कितना आला बनाई? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। चलिए ठीक है, माहौल क्या हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में कश्मीर का कोई दूसरा रंग लेके किसी दूसरे इलाके से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, कचरी मोहल्ला, डल लेक, श्रीनगर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट,
पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।